झुग्गी में रहने वाले नसीरुद्दीन ने कहा, मेरे साथ मारपीट हुई। पहले दिन आधार कार्ड पैन कार्ड मांगा गया। बोल रहे थे कि क्या बांग्लादेश से हो। फिर अगले दिन 6-7 बंदे आए और पिटाई की। हरियाणा के चरखी दादरी में झुग्गियों में रहने वालों में डर का माहौल। हंसावस खुर्द गांव के लोगों ने कहा कि झुग्गी खाली कर रहे हैं, उस दिन पुलिस नहीं पहुंचती तो हम भी मारे जाते। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में रहता है मारे गए शख्स का परिवार। सीएम ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार को की जिम्मेदारी ली, आर्थिक सहायता देने का वादा किया। चरखी दादरी मामले पर बोले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, गौरक्षा के लिए सख्त कानून है, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण। पटना में बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, सत्ता में बैठे लोग बना रहे हैं नफरत का माहौल, इससे कुछ लोगों का बढ़ता है मनोबल, दोषियों को मिलनी चाहिए कड़ी सजा। बीजेपी के सहयोगी दल एलजेपी-आर के नेता राजेश सिंह की ऐसी घटनाओं पर तुरंत रोक लगाने की मांग। कहा, इस पर नहीं होनी चाहिए सियासत, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे हरियाणा सरकार। और देश की कुछ और अहम खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का मामला। शिंदे सरकार के विरोध में आज मार्च निकालेगा महाविकास अघाड़ी। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले सहित कई नेता होंगे शामिल। बीजेपी आज महाविकास अघाड़ी के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। एमबीए पर प्रतिमा गिरने के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप। महाविकास अघाड़ी के खिलाफ बीजेपी ये आंदोलन आज करेगी। अमेठी से कांग्रेस सांसद केएल शर्मा ने मूर्ति गिरने पर पीएम मोदी को दिए बयान पर कहा कि बस इतना कहूंगा कि कोई काम जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। बेगूसराय के एसपी ने कहा, शहजाद उर्फ सैफी ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की, अभद्र व्यवहार किया, आरोपी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई जारी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि क्षेत्र की मांगों को लेकर गिरिराज सिंह के पास गए थे सैफी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता और सुरक्षा कर्मियों ने पीटा और अरेस्ट करवाया। बेगूसराय में मोहम्मद सैफी पर गिरिराज सिंह पर हमले का आरोप। केंद्रीय मंत्री ने कहा, अगर इस आदमी के हाथ में पिस्तौल होती तो ये मेरी हत्या कर देता, मैं डरने वाला नहीं हूं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी और अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, बिहार और यूपी में नेताओं का समर्थन मिलने से अपने आप को कट्टरपंथी मुसलमान कहने वाले लोगों का मनोबल बढ़ा है। और चलिए फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं कुछ और अहम खबरों पर। कोलकाता में डॉक्टर के रेप मर्डर का विरोध जारी। डॉक्टर्स और स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन, सड़क पर उतरकर जताया विरोध। दिल्ली में भी डॉक्टर्स ने किया विरोध। कोलकाता में हुई घटना का विरोध किया। पीड़ित परिवार के साथ न्याय और डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग। कोलकाता में डॉक्टर के रेप मर्डर का मामला। ममता बनर्जी के बयान पर जीतन राम मांझी ने कहा, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय और अगर उनसे नहीं संभलता है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बीजेपी नेता दिलीप घोष को हताश बताया। कहा, कोलकाता पुलिस की कार्रवाई के बाद भी कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। अगर दिलीप घोष को न्याय चाहिए तो सीबीआई ऑफिस जाए। टीएमसी नेता शशि पांजा ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, अगर बीजेपी को कोई जानकारी है तो सीबीआई को दें। सोशल मीडिया पर गुंडागर्दी, पुलिस पर हमले के खिलाफ है हमारी लड़ाई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का टीएमसी पर आरोप। ममता बनर्जी सीबीआई को निशाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। पश्चिम बंगाल सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो सीबीआई का सहयोग करे। यूपी के मेरठ में महिला यूट्यूबर ने लगाए छेड़खानी के आरोप। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाए आरोप। वंदे भारत के उद्घाटन को करने गई थी खबर। जीआरपी ने अभी तक नहीं की है कार्रवाई। वंदे भारत ट्रेन में युवती के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला। मुरादाबाद रेल मंडल के डीआरएम ने बताया, छोटी घटना का उत्साह ज्यादा होने पर कभी कभी छोटी घटनाएं हो जाती हैं। महिला यूट्यूबर से छेड़खानी के आरोप पर शुरू हुई सियासत। समाजवादी पार्टी सांसद रुचि वीरा ने कहा, बीजेपी के कार्यकर्ता करते हैं गलत हरकत, आरोपियों पर हो कड़ी कार्रवाई। अल्मोड़ा में बीजेपी नेता पर 14 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप। आरोपी नेता फरार। बीते 24 अगस्त की बताई जा रही घटना। स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बस के अंदर रेप का आरोप। बस ड्राइवर को किया गिरफ्तार। कोल्ड ड्रिंक पिलाकर रेप करने का आरोप। और चलिए रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों का फटाफट अंदाज में।
पीएम नरेंद्र मोदी ने निवेशकों से किया वादा, मुहैया कराएंगे स्थिर नीति वाली व्यवस्था। देश में निरंतरता, राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए लोगों ने किया लोकसभा चुनाव में मतदान। मुंबई दौरे पर पीएम को काला झंडा दिखाने पर एक्शन। पुलिस ने मुंबई कांग्रेस उपाध्यक्ष, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, महिला महासचिव समेत कुल 14 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। आरएसएस समन्वय समिति बैठक में हिस्सा लेने केरल के पालाक्कड़ पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज अहम बैठक। कई क्षेत्र की मशहूर हस्तियों से आज करेंगे मुलाकात। ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने जानकारी दी है, 3 दिन के अमेरिका दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। 8 सितंबर को डलास में बैठक करेंगे तो 9 से 10 सितंबर को वॉशिंगटन में करेंगे। तेजस्वी यादव ने एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को नसीहत दी, धोखा देने वालों की करे पहचान। एलजेपी को तोड़ने वालों में शामिल नहीं थे विपक्ष के नेता, पता लगाए कौन कर रहा है साजिश। आरजेडी छोड़ चुके श्याम रजक की आज फिर होगी जेडीयू में वापसी। पटना में जेडीयू का थामेंगे दामन। 2022 में जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। इसी 22 अगस्त को आरजेडी से दिया था इस्तीफा। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का चुनावी अभियान जारी। आज पटना में करेंगे बड़ा सम्मेलन। अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मेलन में शामिल होंगे सैकड़ों लोग। भागलपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने अपनी ही पार्टी के सांसद पर आरोप लगा दिए। बोले शराब की तस्करी और अफीम की खेती करते हैं। स्थानीय सांसद अजय मंडल वसूली का भी आरोप लगाया है। बीजेपी ने दिल्ली की आप सरकार पर लगाया एक और गंभीर आरोप। सरकार में स्मोक टावर्स लगाने के लिए किया बड़ा घोटाला। केंद्र ने दिया 38 करोड़ रुपए, दिल्ली सरकार ने सिर्फ 10 करोड़ खर्च किए, ये बीजेपी का आरोप। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने राज्य सरकार पर उठाए सवाल। कंगना के मुद्दे पर चुप क्यों है भगवंत मान सरकार। कंगना की फिल्म इमरजेंसी पर रोक लगाने की भी मांग। यूपी के प्रयागराज में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कंगना रनौत पर कड़ी कार्रवाई की मांग। कंगना रनौत के बयान को बताया किसान विरोधी। संसद सदस्यता रद्द करने की उठाई मांग। और चलिए देख लेते हैं देश की कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज से। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज आ सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की गुरुवार को हुई थी बैठक। 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को होना है मतदान। अब 1 अक्टूबर की बजाय 5 अक्टूबर को होगा हरियाणा विधानसभा चुनाव। 4 अक्टूबर की बजाय 8 अक्टूबर को होगी जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, चुनाव आयोग ने लोगों की भावनाओं को समझते हुए निर्णय लिया। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने पत्र लिखकर जताई थी चिंता। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा, हरियाणा में बीजेपी ने पहले ही हार मानी, तारीख आगे बढ़ाने का चुनाव आयोग के पास अधिकार। कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया का बयान, बीजेपी चुनाव में करती है धांधली। शायद धांधली के लिए बीजेपी के पास समय नहीं बचा होगा तो बढ़ाई गई तारीख। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का कांग्रेस पर निशाना। मोहनलाल बडोली ने कहा, हमेशा से लोकतंत्र का गला घोंटने का काम करता है कांग्रेस। कांग्रेस नहीं चाहती थी मतदान प्रतिशत बढ़े। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद ने पूछा, तारीखें घोषित करते समय क्या चुनाव आयोग को नहीं पता था कि त्योहार हैं? वो चुनाव को बना रहे हैं संदिग्ध। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हार से बचने के लिए बीजेपी अपना रही है ऐसे हथकंडे, लेकिन जनता ने बीजेपी को प्रदेश से उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया का दावा, चाहे चुनाव रद्द करवा लें, तारीख आगे बढ़वा लें या फिर कुछ और करवा लें, इस बार बीजेपी हारेगी। आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। कहा, लंबी छुट्टी की वजह से करीब 20% लोग नहीं कर पाते मतदान। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा, पहले भी टाली गई है चुनाव की तारीख। बिश्नोई समुदाय की भावनाओं को देखते हुए लिया गया है फैसला। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने कहा कि जमहूरियत का तकाजा यही होता है कि हर समाज के लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाए। इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। हरियाणा में आपका चुनाव प्रचार जारी। चरखी दादरी में केजरीवाल की पत्नी सुनीता, फरीदाबाद में मनीष सिसोदिया करेंगे चुनाव प्रचार। सांसद के विधानसभा चुनाव लड़ने पर बोले कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया, हाईकमान से लेनी होगी अनुमति। मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई भी अपना नाम प्रस्तावित कर सकता है।
इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने किया दावा, हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की बनेगी अगली सरकार, किसान और मजदूर का सत्ता में होना चाहिए हिस्सा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी, रामबन के एसएसपी कुलबीर सिंह ने कहा कि हम आसपास सो रहे हमलों को देखते हुए कर रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था। कांग्रेस नेता जीए मीर का दावा, जम्मू कश्मीर की 75 सीट पर कांग्रेस एनसी गठबंधन मजबूत, 4 सितंबर को राहुल और उमर अब्दुल्ला एक साथ रैली करेंगे। आरक्षण की मांग को लेकर आरजेडी का आज पूरे बिहार में प्रदर्शन, ओबीसी एससी एसटी 65% रिजर्वेशन को अनुसूची 9 में शामिल करने की मांग। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के दिए बयान पर जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा, ये एक जाति विशेष पर हमला, अशोक चौधरी पर बैंक का 100 करोड़ कर्ज नहीं देने का आरोप। अशोक चौधरी के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय उन्माद पैदा करना चाहते हैं जेडीयू के लोग, ये लोग क्यों चर्चा नहीं करते कि भूमिहार समाज के कितने लोग बेरोजगार हैं। और चलिए देख लेते हैं अब बाढ़ और बारिश से जुड़ी खबरें। गुजरात की सूरत में अभी भी कम नहीं हो रही है मुश्किलें, लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश, भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम लगी है रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात के वडोदरा में लोगों ने थोड़ी राहत के साथ बारिश रुकने से कई इलाकों में घटने लगा है पानी, पिछले कई दिनों से बाढ़ जैसे हालात। राजस्थान के कई जिलों में अभी भी जारी है भारी बारिश का सितम, जोधपुर में हुई मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में हुआ जल भराव, शहर की कई सड़कें पानी में डूबी। पश्चिम बंगाल में भी दिखने लगा तूफान का कहर, पश्चिमी मेदिनीपुर में लगातार हो रही है भारी बारिश, घाटाल इलाके में बाढ़ जैसे हालात, खेत, मंदिर, अस्पताल और सड़कों पर भरा जल। आंध्र प्रदेश के कई तटीय जिलों में बड़ा तूफान का खतरा, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, आज कई जिलों में दस्तक दे सकता है समुद्री तूफान, लोगों को समंदर में नहीं जाने की दी गई सलाह। गुजरात के बाद अब आंध्र प्रदेश में बाढ़ का खतरा, सीएम चंद्रबाबू नायडू लगातार कर रहे हैं मॉनिटरिंग, जिलों के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान का दिखने लगा असर, तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, पूर्वोत्तर के कई इलाकों में हो सकती है भारी बारिश, गुजरात में भी बारिश की चेतावनी। दिल्ली में बारिश की वजह से नागली विहार मार्केट में भारी जलभराव, बाजार में कारोबार पर पड़ा असर, नाराज कारोबारियों ने उठाई आवाज, स्थानीय विधायक का घेराव किया। बहराइच में भेड़िए तो लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक, लखीमपुर खीरी में वन विभाग की 14 लोगों की 3 टीम कर रही है निगरानी, जगह जगह लगाए गए हैं नाइट विजन कैमरे। यूपी के लखीमपुर खीरी में हमलावर बाघ की तलाश, डीएफओ संजय बिस्वाल ने कहा, परसों इमलिया गांव के पास मिली थी बाघ की लोकेशन, बाघ के आदमखोर होने की है अफवाह। सीतापुर में बाघ की दहशत, बाघ के झुंड की कठिना नदी के किनारे जंगलों में होने की खबर, दिन में बाहर निकलने से बच रहे हैं ग्रामीण, वन विभाग जल्द पकड़ने का दावा कर रहा है। यूपी के बहराइच में हमलावर भेड़ियों की तलाश जारी, ड्रोन कैमरे में कैद हुए 2 भेड़िए, आज ही दोनों को पकड़ने की तैयारी में जुटी वन विभाग की टीम। बहराइच के डीएफओ ने कहा कि 2 भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश जारी है, एक ही साथ रहते हैं दोनों भेड़िए, विशेष हालात में बिना खाई पिए 15 दिन तक रह सकते हैं भेड़िए। बहराइच के करीब 100 गांव में भेड़ियों की दहशत, कमिश्नर ने कहा, भेड़ियों का हमला रोकने के लिए लगातार निगरानी जारी, वन विभाग की 15 टीम तलाश में जुटी। यूपी के सीतापुर में भेड़िए ने नहीं सीआर ने किया था हमला, वन विभाग ने जानवर के पैरों के निशान से पहचाना, एसडीओ विकास यादव ने कहा कि बहराइच से सटे इलाकों में कड़ी निगरानी की जा रही है। कानपुर में गंगा नदी में नहाते समय डूबे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आदित्य वर्धन बनारस में तैनात थे, डीआरएफ की टीम और गोताखोर तलाश में जुटे। आंध्र प्रदेश में गर्ल्स हॉस्टल से हिडन कैमरा मिलने का मामला, एसआईटी को सौंपी गई जांच, इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में लगा था कैमरा। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन उत्पीड़न का आरोप, फिल्म फेडरेशन से जुड़े कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, कहा हेमा कमेटी की रिपोर्ट पर जल्द जारी करेंगे अपनी रिपोर्ट।
आईआईटी बीएचयू की छात्रा से गैंगरेप का मामला, 2 आरोपियों की रिहाई के बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। विपक्ष ने लगाया था आरोपियों के बीजेपी आईटी सेल से जुड़े होने का आरोप। सिंगर श्रेया घोषाल ने 14 सितंबर को कोलकाता में होने वाला अपना म्यूजिकल कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिया है। डॉक्टर रेप और मर्डर को देखते हुए फैसला लिया। अब इसी साल अक्टूबर में होगा कॉन्सर्ट। छात्र नेता अहसान लाहिरी की जमानत को ममता बनर्जी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को होगी सुनवाई। नवन्ना मार्च के दौरान हुई थी गिरफ्तारी, हाईकोर्ट ने दी है जमानत। मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग गिरने के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी ने सेशंस कोर्ट में जमानत की अर्जी दी है। कहा, झूठे आरोपों में फंसा क्या, लोकसभा चुनाव के लिए की गई थी गिरफ्तारी। मुंबई के खार इलाके में पुलिस ने एक शख्स को जबरन फंसाने की कोशिश की, जेब में रखा ड्रग्स। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की। 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। मुंबई के भांडुप में एक बिल्डिंग में एंट्री को लेकर विवाद हो गया। सिक्योरिटी गार्ड ने जिम ट्रेनर को रोका। गुस्से में जिम ट्रेनर ने गार्ड की बेरहमी से पिटाई कर दी। गार्ड की हुई मौत। मुंबई से मशहूर जावेरी बाजार में ठगी करने वाला गैंग एक्टिव। ज्वेलरी के लिए देश का सबसे बड़ा मार्केट है जावेरी बाजार। कारीगरों को चूना लगाकर हो जाते हैं फरार।